ओके सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज़ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते ही आज ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ये सारे जो भी गिवन है ना, ये कोई भी एक आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बेसिक जानना ज़रूरी है कि आपने जो भी आइडेंटिटी पढ़ी है उसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये ट्रू है। जैसे मान लो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो थीटा है ना वो एंगल। तो अगर ये आइडेंटिटी है, ठीक है, तो ये थीटा की हर एक वैल्यू के लिए वैलिड होगी। ठीक है, ये जितने भी थीटा के वैल्यू होंगे उनके लिए वैलिड होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री कितना होता है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। वैसे आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, जो कॉमन वैल्यूज। साइन 45 डिग्री इज़ 1/√2। अगेन सेम, कॉस 45 डिग्री इज ऑल्सो 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर जब इनकी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या चीज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। जब आप इसे ऐड करोगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, और ये 1 + 1 इट विल बी इक्वल टू 1। सॉरी, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमें जो ये 1 प्रूव करना था, ये 1 आ गया जब आपने थीटा क्या लिखा, 45 डिग्री। अच्छा, अगर थीटा 30 डिग्री भी पुट करोगे तो भी आ जाएगा। अब थीटा 30 डिग्री पुट कर लो। ठीक है, देखो 30 डिग्री पुट करो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, हाफ का स्क्वायर। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा 1/4, यह आ जाएगा 3/4। फिर से एलसीएम लो, ये हो जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 1 + 3, अगेन इट इज़ 4/4। तो फिर ये कितना आ गया, 1। तो इससे हमें समझ में क्या आया कि जो भी एक आइडेंटिटी होती है वो थीटा के हर एंगल पे वैलिड होती है। कि आप थीटा के कोई भी एंगल पुट कर दो, वो आइडेंटिटी वैलिड होगी। ठीक है, तो हमें इन क्वेश्चंस में क्या प्रूव करना है कि एक आइडेंटिटी नहीं है। तो चलो एक एक करके प्रूव करते हैं। बेसिकली करना है कि आपको किसी एक एंगल पर उसकी वैल्यू निकालनी। तो पहला देखते हैं, पहला दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपने ले लिया एलएचएस में क्या दे रखा है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख लेना, इफ़ इट्स एन आइडेंटिटी, अगर ये एक आइडेंटिटी है तो क्या होगा, इट इज़ वैलिड फॉर ऑल एंगल्स ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, सो लेट क्या कर लेते हैं, थीटा मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक, तो आप देख लो यहाँ पर cos 30 कितना आ जाएगा, cos 30 आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, अगेन cos 30 √3/2। ठीक है, अब ऐड कर लो, इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर ये 3, और ये 2√3। ठीक है, तो देख रहे हो ये तो 1 के इक्वल नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पर आपको एक बात ध्यान ये रखनी है, ठीक है, कि थीटा कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं पुट करनी है जिसमें इन्फिनिटी बन जाए। ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी, ध्यान रखना। अगर आपने थीटा कुछ ऐसा पुट कर दिया जिससे इन्फिनिटी बन जाए तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन कि क्या 0 डिग्री पुट कर सकते हैं, हाँ। 90 डिग्री पुट कर सकते हैं, हाँ। मैंने सिर्फ एक ही आपको बता रखा है कि आप थीटा कुछ ऐसा नहीं पुट करना जिससे 90 इन्फिनिटी बन जाए।
तो चलो यहाँ पर ना 0 डिग्री पुट कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा वो जो मैंने स्टेटमेंट लिखे थे ना यहाँ पर भी लिखना है कि अगर ये आइडेंटिटी है तो इट विल बी ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक, तो LHS में हम इस बार थीटा क्या पुट करें, 0 डिग्री। तो अब देखो हमने पुट किया साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस साइन 0। ठीक है, तो साइन 0 कितना होता है, 0, 0 का स्क्वायर प्लस 0, ये तो 0 आएगा ना, जो कि 2 के बराबर नहीं, यानी ये RHS के बराबर नहीं है, सो इट्स नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन को भी इसी तरीके से प्रूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये गिवन है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं हमने यहाँ पर क्या पुट करा। अच्छा देखो यहाँ पर ना थीटा हम 90 डिग्री नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि थीटा का 90 डिग्री पुट करने पर tan 90 डिग्री क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो ये सिर्फ ये एंगल यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, बाकी आप जो भी चाहो पुट कर लो। तो हम लोग यहाँ पर थीटा 0 डिग्री पुट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, LHS की बात कर रहे हैं। LHS में ये हो जाएगा tan स्क्वायर 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। तो tan स्क्वायर 0 डिग्री, tan 0 कितना होता है, 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0, इट इज़ 0। RHS में देख लेते हैं। सर इस बार RHS कोई नंबर नहीं है, RHS लिख रखा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब आपने थीटा यहाँ पे 0 डिग्री पुट किया है तो यहाँ पर भी थीटा में 0 डिग्री ही पुट करेंगे। ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1। फिर से देख लो LHS और RHS इक्वल आया, नहीं आया, तो आप लिखोगे हेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो इट्स नॉट एन आइडेंटिटी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।